गुड इवनिंग बच्चों, आपके लिए पिछली बार हम आपको फोर्थ सेमेस्टर की द्वितीय अध्याय के हम आपको ये बताए थे कि क्या वो होते हैं, आपके स्वर क्या होते हैं और कौन कौन सी विधियां हैं आपकी सुतलेख विधि, आपकी अनुलेख विधि, लिपि विधि, प्रतिलिपि विधि हम आपको बताए थे। आज हम आपको बताएंगे आपके स्वर के कितने भेद होते हैं, है ना। आज हम आपको बताएंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। अच्छा, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पहली बात यह है कि आपका ये जो होते हैं स्वर, ये आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के आपके स्वर होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हम 3 प्रकार से आपके स्वरों को उसमें स्थान दे सकते हैं। अच्छा, पहला आपका कौन सा? आपका स्वर आपका ह्रस्व स्वर। ये वो है आपके स्वर कि ये वो स्वर हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो सबसे कम से कम आपके समय में जो स्वर बोले जाते हैं, मतलब कहा जाएगा इनको कि न्यूनतम आपका जो समय है में जो स्वर बोले जाते हैं वह आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये जो आपके होते हैं ह्रस्व स्वर, ये 5 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर के प्रकार कितने हैं? 5। ये आपके 5 प्रकार के ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे आपका कौन सा है? कौन से आपके ह्रस्व आपके स्वर हैं? आपके पहला आपका है आ, दूसरा है ए, तीसरा आपका उ, चौथा आपका रे और 5 आपका ल। कौन से आपके? अ, ए, ओ, र और ला के नीचे कर रहा हूं, ठीक है। तो ये तो भाई आपके हो गए, मतलब कहा जाएगा ये आपके सारे के सारे ह्रस्व स्वर हैं। कौन कौन से? 5 आपके अ, ई, ओ, र, ला। मतलब ये जब बोले जाते हैं तब इनको बोलने में कम से कम आपका जो समय होता है वह इसमें यूज किया जाता है। तो आपके हो गए ह्रस्व स्वर। अच्छा, दूसरे आपके हैं कौन से? ह्रस्व के बाद हम आपके करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अच्छा, जैसा कि आप यह नाम देख रहे हैं दीर्घ। दीर्घ का जो होता है मतलब वह होता है बड़ा। दीर्घ मतलब विशालतम, दीर्घ मतलब बड़े से और बड़ा स्वर। तो एक आपका दीर्घ स्वर मतलब जो भी आपके स्वर हैं जिनको बोलने में इतना आपका लगता है समय, दोगुना समय। मतलब हम इतने आपके स्वरों में पहले ह्रस्व जो हम बोल रहे थे स्वर, वही टाइम से 2 गुना समय जब हमको उनको बोलने में लगता है तो वह आपके दीर्घ स्वर कहलाए जाते हैं। ये भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं आपके? 4 प्रकार के आपके दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे आपका है कौन कौन से? पहला आपका आ, दूसरा आपका ई,
तीसरा आपका ऊ, है ना, और चौथा आता है र। इसके नीचे भी आपका रा एक लगा हुआ है, यहां पर ये जो जगह है ना, यहां पर आपका र लगा हुआ है। तो ये जो आपके हुए दीर्घ, जो आपके हुए स्वरों की वो कितनी हुई संख्या? 4 प्रकार के, आ, उ, ई और आपका र। ठीक है, तो ये कहे जाएंगे दीर्घ स्वर। पहले आपके हसु थे, वो मतलब जिनको बोलने में समय आपका लगता है कम। ठीक है, दूसरे आपके हुए दीर्घ स्वर जिनको बोलने में समय लगता है 2 गुना ज्यादा समय। ठीक है ना, मतलब पहले जो आपने पढ़े हैं स्वर, उनसे दुगना जब लगता है समय, तब वो आपके कहे जाते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, अच्छा, अब दीर्घ स्वर के बाद का जो प्रकार है, फिर आपके आते हैं स्वर नंबर 3। वह कौन से हैं आपके? मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वर कौन से आपके? मिश्रित आपके स्वर। ये वो स्वर हैं जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। आपको सिर्फ इसमें एक बात याद करनी है, ये आपके 2 आपके होते हैं स्वर, उन 2 को मिलाकर ये आपके बनते हैं। ठीक है ना। अब जैसे क्या है, मिश्रित से मतलब है, मिश्रित से मतलब होता है कि मिले हुए या किसी में मिश्रण के द्वारा बने हुए शब्द। ठीक है, तो ये भी जो है भाई आपके मिश्रित जो स्वर है, इनकी भी संख्या कितनी है? 4। मिश्रित की जो संख्या है वह भी 4 है। पहले हस्व थे आपके स्वर, वो कितने थे आपके? 5। फिर आपके आए स्वर आपके दीर्घ, वो कितने थे? आपके 4। और ये अब आए हैं आपके मिश्रित स्वर, तो ये कितने हैं? ये भी आपके 4 हैं। अब ये 4 कौन से हैं? पहला आपका है ए। कौन सा? ए। ये आपका कैसे बनता है? हमने पहला लिया स्वर आ और दूसरा स्वर लिया ए, तो ये बन गया ए। पहला कौन सा? अ धन ई बराबर ए। ठीक है ना। अब वैसे ही इसका दूसरा भी है, अ धन ई। क्या? अ धन ई। तो ये आपका क्या बन गया? ये आपकी बन गई बड़ी ए, है ना। पहले हमने लिया आ, दूसरा लिया ई, तो बराबर हमारा बना जाके ए। अच्छा, दूसरा हमने कौन सा लिया? आ धन ई बराबर ए। ठीक है ना। तो ये आपके बन गए 2 तरह। पहला आपका कौन सा? ए, दूसरा आपका बड़ी ए। ठीक है। अब यही प्रकार से आपका तीसरा बनाते हैं, अ धन उ बराबर ओ। आ लिया हमने, दूसरा लिया ओ, तो हमने क्या उससे बनाया? बराबर ओ। ठीक है ना। अब जो आपका आता है नंबर 4, वो आपका क्या है? अ धन बड़ा उ, तो ये आपका क्या है? आओ, है ना। तो ये आपके हुए 4। कौन कौन से? ए, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो ये आपके कौन से हुए? मिश्रित स्वर। जो आपके 2 आपके जब मिलते हैं स्वर, तो उन 2 के मिलने से जो तीसरा जो आपका बनता है स्वर, वह आपका मिश्रित स्वर कहलाता है। पहला आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर, तीसरा आपका मिश्रित स्वर। तो ये आज आपके हमने आपको स्वर पूरे बता दिए। ठीक है ना। हम आपकी बात करते हैं, जब हम आपका हमने ये पढ़ लिया आपके स्वर, तो अब हम स्वर के बाद हम क्या देखते हैं?
दूसरा जो हमारा प्रकार है वह है क्या, व्यंजन। ठीक, स्वर और व्यंजन के बिना किसी भी भाषा की उत्पत्ति बिल्कुल भी संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी भाषा जब तक उसमें स्वर और व्यंजन नहीं होंगे तब तक वह संपूर्ण होने वाली नहीं है। तो अब हम आपकी बात करते हैं व्यंजनों की, है ना। अब ये क्या है कि जो वर्ण, जो आपके अक्षर, या हम कह सकते हैं जो वर्ण बिना स्वर की सहायता से जो वर्ण बिना स्वर की सहायता से बोले नहीं जा सकते, अगर हमसे कोई पूछ बैठे कि आपके व्यंजन की परिभाषा क्या है, तब आप उससे कहेंगे कि जो आपके वर्ण विदाउट आपके स्वर की सहायता के बिना जो बोले नहीं जा सकते वह आपके व्यंजन बोले जाते हैं। जैसे आपका क, क और ख, है ना। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं, यहां पर हमने इसमें बोला है क, तो यहां पर हमको जो चारों में जो ध्वनि जो हमें दिखाई पड़ रही है या हम इसको सुन पा रहे हैं, तब हमको मालूम पड़ता है कि जब हम यह बोलते हैं क, तो इसके चारों में हमको जो अ की जो ध्वनि है वह हमको प्रतीत होती है। तो ये क्या हुआ, ये आपका स्वर है, आपका अ की सहायता से यह बोला जा रहा है। तो ये क्या हो गया, क बराबर क। अच्छा, वैसे आपका है ख, खधन अ बराबर भी ख, है ना। होता आपका क्या, का, अगर यही वर्ण हम बनाते बाद में का, तो हम क्या करते, तो यहां पर हमको उच्चारण के तौर पर जो बड़ा जो आ है वह हमें प्रयोग में लाना पड़ता और फिर यह हो जाता का, है ना। तो ये तो आपके रहे व्यंजनों की परिभाषा। अच्छा, दूसरा अब आपका क्या है, वैसे ही सारे होते हैं, जैसे च, छ, डा, ढा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, ये सब आपके क्या है, व्यंजन हैं। और जब हम इनको पढ़ते जाते हैं तब ये चीज हमको फील होती है कि इन व्यंजनों के बाद में भी कोई ना कोई स्वर आपका इनमें पीछे है, या किसी कोई भी जो स्वर है उसका साथ इनको मिला हुआ है, तभी ये आपके व्यंजन बने हुए दिखाई आपको दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या है आपका, यहां तक हम आपको बता दिए। वह हम आपको बताते हैं कि व्यंजन के क्या भेद होते हैं। व्यंजन के भेद मतलब, व्यंजनों के भेद से मतलब है कि हमें यह जानकारी लेनी है कि हमारा जो व्यंजन है वह कितने प्रकार का है। तो हम इनको क्या कहते हैं, ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजनों के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार के। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कौन सा है, स्पर्श, स्पर्श
व्यंजन, ठीक है। दूसरे आपके कौन से हैं? पहला आपका हुआ स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन। और आपका तीसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन के बाद आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ये आपके व्यंजनों के 3 प्रकार हैं। पहला आपका है स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन, तीसरा आपका है ऊष्म व्यंजन। यही आपके 3 प्रकार के व्यंजनों के भेद कहे जाते हैं। अगर आपसे आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछा जाए कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं या व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तब आप बताएंगे कि यह सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका स्पर्श व्यंजन है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन है, तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। है ना? तो ये आपके कितने हुए प्रकार के? 3 प्रकार के। हम इसमें बात करते हैं, पहला आपका है स्पर्श व्यंजन। यहां पर हम अब पहले की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन, ये जो आपका शब्द है स्पर्श, इस शब्द का मतलब होता है छूना, यानी कि टच करना, छूना या TOUCH, टच करना। जब हम किसी भी व्यक्ति को स्पर्श करते हैं, हाथ लगाते हैं, छूते हैं, या वह किसी भी चीज को स्पर्श करती हुई कोई चीज आती है, तो वहां पर स्पर्श होता है। हमें क्या है? व्यंजन। अब जैसे आपने स्पर्श दे दिया, स्पर्श व्यंजन, तो उसके नाम में ही ये चीज लिखी हुई है कि जो व्यंजन किसी ना किसी, जब हम उनको बोल रहे हैं तो वह अपना गला, कंठ, जीभ, तालु, गुर्दा वगैरह को जो व्यंजन बोल रहे हैं, जब उनको स्पर्श करते हुए जाते हैं, कौन किसको? जीभ, तालु, कंठ, और क्या? कंठ के बाद गुर्दा। गुर्दा आपका, ये आपको बताइए क्या होता है? गुर्दा आपका मसूड़ों को कहते हैं, ठीक है ना? तो जो व्यंजन जीभ, तालु, कंठ, गुर्दा से स्पर्श करते हुए बाहर जाते हैं, या जिनको पूरा पूरा स्पर्श करना पड़ता है, जीभ को, तालु को, कंठ को, मसूड़ों को, तो वह आपके सारे के सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अच्छा, अगर कोई पूछ बैठे स्पर्श व्यंजन की कितनी वो होती है, ये इतने प्रकार के होते हैं, कितनी संख्या है, तो आपसे कोई पूछ बैठे तो आपको बताना है स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वह कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने? 20 और 5 25। जैसे आपका का, चा, है ना? आपका आएगा इसमें वर्ग, आपका क्या आएगा? आपका वर्ग, है ना? फिर इसके बाद में आपका आएगा आपका वर्ग इसमें, और का के बाद आपका का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, है ना? और वर्ग आपका
वर्ग से पहले आ गया था क वर्ग, यानी कि का था गाढ़ा अणा, चा था गाढ़ा अणा, टा था गाढ़ा अणा, ता था गाढ़ा अणा, पा था बाघा मा। तो ये जितने भी हैं ये सब आपके स्पर्श व्यंजन हैं। संख्या की कितनी है हमने आपको बताई 25। तो अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 25 है, और ये कौन से होते हैं, तब भी आपको यही बताना है कि यह जो जीव तालु कंठ मूर्धा को स्पर्श करते हुए बाहर जाते हैं वह सारे आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये तो रही आपकी स्पर्श व्यंजन की परिभाषा। ठीक है ना, जीव तालु कंठ दांत वगैरह मतलब उनको मूर्धा को स्पर्श करते हुए जो व्यंजन जा रहे हैं वह आपके सब स्पर्श व्यंजन हैं। अच्छा, स्पर्श व्यंजन के बाद आपके अब आपके आएंगे अंतस्थ व्यंजन। ये आपके व्यंजनों का प्रकार नंबर 2 है, अंतस्थ व्यंजन। ये कौन से होते हैं, जो आपके व्यंजन मतलब जो आपके वर्ण जो है, आपके अक्षर जो है, जो आपके वर्ण आपके स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं। ये आपके क्या है कि जो भी व्यंजन स्वर तथा व्यंजनों के बीच में स्थित हैं वह अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। ये आपके 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है या, रा, ला और वा। कौन से आपके या, र, ल और वा। अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वह केवल आपकी कितनी है, 4 है, या, रा, ला और वा, है ना। तो ये आपके हुए अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के। पहचान क्या है इनकी, पहचान है स्वर और व्यंजन के बीच में जो स्थित हैं वह आपके सभी अंतस्थ व्यंजन कहे जाएंगे। अच्छा, तो ये हम आपको आज इतना यहां तक बता दिए हैं। चूंकि वीडियो का जो साइज है वह ज्यादा हो जाएगा, बाकी का जो स्वर व्यंजन आपके जो हैं और मिश्रित और जो संयुक्त व्यंजन है वह हम आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई परेशानी इसमें महसूस हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे फोन नंबर पर मुझे आप बता सकते हैं। तो आज के लिए याद अलावा हमारा आपको बता दिए, पहले आप ह्रस्व स्वर बताए, दीर्घ स्वर बताए, विस्तृत बताए स्वर, आपको व्यंजनों की परिभाषा बताए और व्यंजनों के 2 भेद भी आपको बता दिए। कौन से भेद आपको बताए, हम आपको सबसे पहले स्पर्श व्यंजन और दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन। तीसरे के बारे में हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। आप लोग इसको देखते रहें, पढ़ते रहें। परीक्षाएं आपकी बहुत पास हैं बालकों, आपको ही स्वयं मेहनत करनी है और इसका पता नहीं है कि ये लॉकडाउन और ये विद्यालय का कब ये सब कुछ सामान्य हो। तब तक आप लोग जहां हैं वहीं रहें, सेफ रहें और अपने आप को पढ़ते रहें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।